अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। पिछले 107 दिनों से चल रहा तनाव अब खत्म होने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील के होते ही भारत सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर अमेरिका और ईरान के बीच करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इस समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोला जाएगा और जहाजों से किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने नौसेना की नाकेबंदी हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है। यानी पिछले कुछ महीनों से जिस समुद्री रास्ते को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, अब वहां हालात सामान्य होने की उम्मीद है। इस खबर का असर भारत पर भी सीधे तौर पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका एक बड़ा भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं भारत सरकार के उस बड़े ऐलान की जो इस डील के तुरंत बाद सामने आया है। अमेरिका ईरान शांति समझौते की घोषणा के बाद भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनता से घबराने की जरूरत न होने की भी अपील की। मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरीके से स्थिर बनी हुई। सभी रिफाइनरी अपनी जरूरतों के साथ काम कर रही है और अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रही है और कच्चा तेल का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है। भारत सरकार ने यह भी बताया कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर बिक्री अचानक बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईंधन की कमी है। दरअसल कई औद्योगिक संस्थान और कमर्शियल ग्राहक अब सीधे रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिक्री अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी सरकार का साफ संदेश है कि देश में ईंधन की कोई भी किल्लत नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि शांति समझौते से भारत को क्या फायदा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल जाता है और क्षेत्र में स्थिरता लौट आती है तो कच्चा तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव कम होता दिखाई दे सकता है। तेल की कीमतें नियंत्रित रहने से भारत का आयात बिल भी कम हो सकता है। इसका फायदा सरकार, उद्योग और आम जनता तीनों को मिल सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत का व्यापार भी तेज होने की उम्मीद है। भारत से होने वाला निर्यात बढ़ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी गति मिल सकती है। दर्शकों, आर्थिक जानकारों का यह भी कहना है कि अगर क्षेत्र में लंबे समय तक शांति बनी रहती है तो भारतीय रुपये को मजबूती मिल सकती है और विदेशी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ जाएगा। यानी दर्शकों, कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति डील से पूरी दुनिया को राहत दी। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह रही है कि सरकार ने तुरंत सामने आकर साफ किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, सप्लाई सामान्य है और लोगों को किसी भी तरह की घबराहट से खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। अब देखना होगा कि 19 जून को होने वाले औपचारिक समझौते के बाद पश्चिम एशिया में हालात कितने स्थिर होते हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना मिलता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.